कभी कभी नरक भी थक जाता है। सदियों की सजाओं, अनगिनत पापों की गंध और अंतहीन चीखों के बीच आज की रात कुछ अलग थी। इब्लिस, जो न जाने कितनी युगों से वहां था, पापियों को दंडित करते हुए, खुद भी एक अभिशाप को जीते हुए, आज उसकी आंखों में एक अजनबी सी हलचल थी। वो खड़ा था, आग से सने पत्थरों के बीच। उसकी सांसें भारी थीं, पर उसकी चेतना चौकन्नी। तभी हवा में एक अनजानी सरसराहट हुई, जैसे खुद नरक कुछ फुसफुसा रहा हो। फिर अंधकार के बीच एक सुनहरी चमक उभरी। शुरुआत में वो बस एक चमक थी, छोटे से जुगनू जैसी, पर फिर वो फैलने लगी, गाढ़ी होने लगी, जब तक वो एक निश्चित आकार में नहीं बदल गई। एक सिक्का, हवा में स्थिर, चमकता हुआ, जैसे खुद समय ने उसे वहां रोका हो। इब्लिस की लाल आंखों ने उसे घूरा। वो करीब आया। हर कदम पर जमीन उसकी गर्म सांसों से पिघलती जा रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, कॉइन ऑफ फॉर्चून, वो दुर्लभ खजाना जिसे सिर्फ डेविल ही चला सकता था। पर आज वो डेविल की अनुपस्थिति में इब्लिस के सामने तैर रहा। सिक्के के दोनों तरफ कुछ लिखा था। लिपि कोई झात नहीं थी, पर हर शब्द से एक कंपन निकलता था, जैसे वो खुद किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे हों। इब्लिस की उंगलियां थरथरा उठी। उसने सिक्के को छूते ही जैसे अपने अंदर बिजली सी दौड़ती महसूस की। ये वही है, वो बड़बड़ाया। उसकी आवाज में एक अधूरी विजय का स्वाद था। उसे याद थी वो अफवाहें कि यह सिक्का ईश्वर ने खुद डेविल को दिया था, संतुलन बनाए रखने के लिए। पर आज शायद ईश्वर ने ही उसे यह अवसर दिया। इब्लिस के चेहरे पर अब एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। उसने मुट्ठी भींच ली। सिक्का अब उसमें थरथरा रहा था। लगता है मेरी सजा पूरी हुई। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो पिघली हुई लावा जैसी गूंजती थी। चारों ओर की आत्माएं कांप उठी। उसने सिक्के के एक तरफ अपनी उंगली फिराई। धरती लो। क्षण भर को सब कुछ स्थिर हो गया। फिर एक धमाका। नरक की जमीन में दरारें उभर आई। वो दरारें काली थीं। अंदर से कोई नीली रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। हवा में बिजली तड़पने लगी। आत्माओं की चीखें तेज हो गई, जैसे खुद नरक डर गया हो। इब्लिस के चारों ओर एक ऊर्जा का भंवर बनने लगा, एक सर्पिल जो उसे निकल रहा था। उसकी हंसी अब क्रोध, आनंद और विद्रोह का मिश्रण थी। मैं लौट रहा हूं, इस बार इंसान नहीं, न ही भगवान। अब मैं सिर्फ इब्लिस हूं। और फिर एक जोरदार चमक, एक फटती हुई गर्जना, और इब्लिस धरती की ओर चला गया। सिक्का उसके साथ ही गायब हो गया। नरक फिर शांत था, पर वह शांति अब एक तूफान से पहले की थी। धीमा बैकग्राउंड स्कोर, भीड़ भरी दिल्ली की गलियों में सुबह की हलचल। सुबह का समय था। दिल्ली शहर अपनी तेज रफ्तार में जाग रहा था। ट्रैफिक के हॉर्न, चाय की दुकानों की खनक और लोगों की चहल पहल, सब कुछ आम था। तभी धाएं, एक गोली की आवाज ने पूरे माहौल को चीर दिया। हर कोई ठिठक गया। कुछ झुक गए, कुछ भागे, और एक व्यक्ति गिर गया। अशोक राठौर, दिल्ली पुलिस का एक साधारण पेट्रोलिंग ऑफिसर, मुलायम आंखें, मजबूत जज्बा और एक सिपाही की ईमानदारी। वो उस वक्त सुबह की गश्त पर था जब उसने एक संदिग्ध गैंग को देखा। रोकने की कोशिश की, पर बात बढ़ गई। गैंग का एक सदस्य पीछे से निकला और सीधा उसके सीने पर गोली चला दी। खून की धार जमीन पर फैलने लगी। अशोक की सांसें लड़खड़ाई, पर उसके होठों पर अभी भी ड्यूटी का नाम था। सायरन की आवाज। साथ ही पुलिस वालों ने उसे गोद में उठाया। जल्दी अस्पताल ले चलो। लाइफ केयर हॉस्पिटल, दिल्ली। तेज भागते स्ट्रेचर, डॉक्टरों की चीख पुकार, नर्सें भागती हुई। अशोक को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। वेंटिलेटर लगाया गया। उसका शरीर अब बेजान सा था, पर जज्बा अभी भी जिंदा था। डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। सीने से गोली निकाली गई, खून बहना रोका गया, पर दिल टूट चुका था। एक डॉक्टर ने माथे का पसीना पोंछा और बाहर आकर कहा, गोली निकाल दी गई है, पर दिल को भारी नुकसान पहुंचा है। बचने की संभावना बहुत कम है। बाहर खड़ी पुलिस टीम चुप थी। हर किसी की आंखें झुकी हुई थीं। तभी एक आवाज आई, मैं अंदर जा रही हूं। लेडी इंस्पेक्टर कीर्ति, अशोक की साथी और शायद एकमात्र इंसान जिसने उसे परिवार जैसा अपनाया था। आईसीयू का दरवाजा खुला। कीर्ति अंदर पहुंची।
अशोक को देखकर उसके कदम रुक गए। सफेद चादर के नीचे वो शरीर अब भी हिल नहीं रहा था। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, धड़कनों की मशीन की धीमी बीप। कीर्ति की आंखों से आंसू बह निकले। तू हमेशा कहता था कीर्ति, मैं बुलेट प्रूफ दिल रखता हूं। वो अशोक के बगल में बैठ गई, उसका हाथ पकड़ा और पहली बार एक पुलिस अफसर की वर्दी में एक दोस्त का दर्द छलक उठा। तू हार नहीं सकता, तू कभी हारता नहीं था। पर अशोक अब कुछ नहीं बोल रहा था। धीरे धीरे आईसीयू की लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। एक ठंडी हवा आईसीयू में प्रवेश कर रही थी। डॉक्टर चौंकते हैं। कहीं कुछ बदल रहा था। दुनिया को खबर नहीं थी, पर एक आत्मा इस देह को ढूंढ रही थी। इब्लिस अब धरती पर अपनी अगली यात्रा शुरू करने वाला था। धीमा संगीत, अस्पताल की मशीन की धीमी बीप और एक चुप्पी जो चीख रही हो। आईसीयू के भीतर रीडिंग मशीन की स्क्रीन पर सीधी रेखा खींच गई। बी 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 बी। डॉक्टर्स भागते हुए आए। स्टेथोस्कोप लगाया गया, पल्स देखी गई, पर सब शून्य। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, प्लीज कम, अ शॉक इज नोन। आईसीयू के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। किसी ने सिर झुका लिया, कोई दीवार की तरफ मुंह करके रो पड़ा। कीर्ति जो अंदर ही थी अशोक के शरीर से लिपट गई। तुम ऐसे नहीं जा सकते। और तब कुछ बदला। लाइट्स हल्की हल्की फड़फड़ाने लगी। रीडिंग मशीन के पास एक सफेद प्रकाशमान रेखा प्रकट हुई, पर कोई उसे देख नहीं सका। वो रोशनी धीरे धीरे अशोक के ऊपर झुकती गई, जैसे वो उसे पहचानती हो, और फिर वो रोशनी उसके शरीर में समा गई। धड़कन, रीडिंग वापस आ गया है। डॉक्टर चौंक कर मशीन की तरफ भागे। पल्स वापस है। हार्ट बीट रिस्टोरिंग, बीपी स्थिर हो रहा है। दिस इज अ मिरेकल, मिरेकल। आईसीयू में जैसे बिजली सी दौड़ गई। कीर्ति रोते रोते मुस्कुरा पड़ी। तू तू लौट आया अशोक। पर उस भीड़ में जहां हर चेहरा राहत से दमक रहा था, एक चेहरा था शांत पर संदेह भरा। यह थी राइटर नूर ए कलम की कहानी कॉइन ऑफ फॉर्च्यून से इब्लिस के रहस्यमयी सफर की एक और झलक। ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि इब्लिस की कहानी अभी बाकी है।